हमने अक्सर ये तो सुना होगा कि जिन्नात और गैर दुनियावी चीज़ें उन जगहों पर रहती हैं जहाँ पर इंसानों की गुज़र बसर ना हो। लेकिन क्या हमने कभी ये भी सुना है कि जिन्नात रिहायशी इलाकों में भी रहते हों? हमने ये तो सुना था कि जिन्नात और गैर दुनियावी चीज़ें उन जगहों पर रहती हैं जहाँ इंसानों की गुज़र बसर ना हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे जहाँ जिन्नात बियाबान की जगह एक ऐसे फ्लैट में था जहाँ दूर दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की ही रिहाइश थी। जिस परिवार के साथ ये वाक़या पेश आया उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिन्नात या गैर दुनियावी चीज़ें एक रिहायशी कॉलोनी के फ्लैट में थीं। आइए देखते हैं कि वो कौन होगा। आज की ये स्टोरी अभिषेक, उसकी वाइफ प्रिया और उनके एक दोस्त दीपक के साथ हुई एक अजीबोगरीब घटना पर बेस्ड है। ये तीनों एक साथ दिल्ली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। इस फ्लैट में शिफ्ट हुए उन्हें अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। वो तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे जो कि अभिषेक और दीपक का अपना खुद का बिजनेस था। वो तीनों ज़िंदगी का हर लम्हा साथ में बिताते थे, चाहे वो काम हो या फिर घूमना फिरना। इस अजीबोगरीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले ही हो गई थी, यानी जब से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे तब से ही। वो तीनों सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो उन्हें पूरे घर की लाइटें अपने आप ही ऑन मिलती थीं। लेकिन जब वो तीनों एक दूसरे से इसके बारे में पूछते तो एक ही नतीजा निकलता था कि उन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की या फिर उनमें से किसी एक ने ही उनके साथ मजाक किया होगा। लेकिन उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ये बात किसी को भी बताई तो सब उनका मजाक उड़ाएंगे। हर शाम तकरीबन 5 बजे वो तीनों अपने काम से घर लौटते थे और शाम करीब 6 बजे तक उनके घर का काम करने वाली मेड भी आ जाती थी। उसके साथ कभी कभी उसका छोटा बच्चा भी साथ में आया करता था। वो बच्चा घर की चीज़ों के साथ छेड़खानी करता और बहुत शैतानी करता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि उनके इलाके में मेड मिलना बहुत ही मुश्किल था और इसलिए उन तीनों में से किसी को भी उस मेड और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन तो अचानक हद ही हो गई। जब अभिषेक और उसकी वाइफ प्रिया देर रात बाहर से अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उस मेड का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। उन्होंने सोचा कि उनकी मेड अपने बच्चे को छोड़कर पड़ोस में काम करने के लिए गई होगी, लेकिन इस बात पर
प्रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को साथ में लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ काम करने जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन दोनों ने पहले 1 घंटा तो इंतज़ार किया कि शायद वह आ जाए अपने बच्चे को लेने के लिए, लेकिन 1 घंटे बाद भी जब वो अपने बच्चे को लेने के लिए नहीं आई तो प्रिया और अभिषेक पड़ोस में उसका पता लगाने के लिए गए। लेकिन अपने पड़ोसी शर्मा जी की बात सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेड तो आज आई ही नहीं थी। इसके बाद वो दोनों जब अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा पूरे घर में कहीं भी नहीं था। बच्चा आखिर गया तो कहाँ गया? लेकिन इतना होने के बाद भी उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। इसके बाद उसी रात को जब दीपक लेट नाइट शूट करके आया तो उसने देखा कि पूरे घर की लाइटें ऑन पड़ी थी और बाथरूम की लाइट भी ऑन थी। जब उसने बाथरूम का गेट खोला तो पूरे बाथरूम में खून ही खून फैला हुआ था। इतना भयानक मंजर देखकर दीपक बुरी तरह से डर गया और मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। दीपक ने उससे पूछा कि बेटा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुरा दिया। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी बात थी, जैसे कि उसने कई राज अपने अंदर छुपा रखे हों। दीपक तो डर के मारे कांपने लगा और डर के मारे अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने अभिषेक और प्रिया को भी फ़ोन करके बुला लिया। फिर वो तीनों एक साथ डरे डरे अंदर आए। रात के करीब 12 बज चुके थे। अब उन्हें किसी भी तरह सुबह तक वो रात काटनी थी। फिर अभिषेक ने अपने फ्लैट ओनर को फ़ोन लगाया और उन्हें सारा वाक़या बताया कि पिछले कई दिनों से उनके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन उनके फ्लैट ओनर ने जो कुछ बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। फ्लैट ओनर ने दीपक को बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया था और इसलिए अपने कर्ज़ के बोझ से तंग आकर हस्बैंड ने पहले तो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मारा और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, एक पल भी गुजारना उन तीनों के लिए मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी और अगले दिन जब उनकी मेड आई
तो उन तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा कि आज तुम्हारा बेटा नहीं आया। तीनों बहुत ही ज़्यादा खौफ में थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले तो वो मेड 1 मिनट तक चुप रही और फिर बोली कि साहब, मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं। तीनों ये बात सुनकर हैरान रह गए। तीनों के होश उड़ चुके थे। अभिषेक ने एक बार फिर पूछा कि क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? तो मेड ने कहा कि नहीं साहब, मेरा सच में कोई बेटा नहीं है। ये सब सुनकर तो तीनों को पसीने आने लगे और प्रिया तो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। अब वो तीनों समझ चुके थे कि उनके फ्लैट में जो बच्चा था वो कोई आत्मा थी और अगले ही दिन वो तीनों उस फ्लैट को छोड़कर चले गए। तो ये थी आज की स्टोरी। हमने आपको पूरी बात बताई। इसके बाद फैसला आपने करना है कि वो कौन होगा।